क्या होती है उसके संदर्भ में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था में से लगभग प्रारंभिक परीक्षा में 25 से 30 क्वेश्चन की संभावना रहती है यूपीपीसीएस में। तो और जो वनडे एग्जाम और होते हैं उसमें भी 10-15 क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पे सीधे प्रश्न आते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, जैसे भारतीय संविधान का जो एक तरीके से आप देखेंगे जो प्रीएम्बल्स है, प्रस्तावना है, वहाँ से सीधे प्रश्न आ सकते हैं। और इसका जो इवोल्यूशन हुआ है, उद्भव, तो इवोल्यूशन पर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और उसके पश्चात जो बर्निंग्स हैं, कहाँ से बेस लिया गया है, कौन कौन से, तो वो क्वेश्चन भी सीधे पॉइंट वाइज सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, किस देश से कौन सा प्रावधान लिया गया है, कौन कौन सी कमेटियाँ बनी थी। तो किसी भी जो कलेक्शन है, बहुत सारे ऐसे कलेक्शन जैसे यूनिक का कलेक्शन है और उसमें ये चीज़ें तथ्यात्मक रूप से दी हुई। लेकिन भारतीय संविधान के जब हम पार्ट्स में आते हैं तो भारतीय संविधान का भाग 1 से लेकर के भाग एक तरीके से 4 तक ये सीधे यहाँ से फैक्ट आर्टिकल उठा के पूछे जाते हैं। जैसे भारतीय संविधान का भाग 1 इसमें स्टेट्स के बारे में वर्णन है, भारतीय संविधान का भाग 2 इसमें नागरिकता के बारे में वर्णन है, तीसरे में मूल अधिकार, चौथे में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और पांचवें में 4th ए में जो कि ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो मूल कर्तव्य की संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में ऐड किया गया, ये प्रश्न आता है सीधे सीधे। भाग 4 में क्या है, मूल अधिकार है, ये प्रश्न आता है। और भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार है, किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक। तो इस तरीके से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। अगर किसी राज्य का गठन हो रहा है या पुनर्गठन हो रहा है तो भारतीय संविधान के एक भाग में आता है, यहाँ पे राज्य और भारत के संघ के बारे में बताया गया है। ये फंडामेंटल चीजें जो हैं प्रारंभिक परीक्षा में एक तरीके से भारतीय राज्य व्यवस्था से आती है। अब एक प्रश्न और होता है कि इन तथ्यों को हम अध्ययन करने के लिए अपने स्रोत क्या बनाए। तो एक अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए आपको किसी भी, चाहे इंडियन पार्लियामेंट या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 2 पुस्तक है सुभाष कश्यप की, इसको आप लेकर के समझ विकसित करें। एनसीईआरटी के प्रारंभिक बुक्स को भी देखेंगे, यहाँ पे एक अवधारणा विकसित की जाए। जैसे कि अगर आपसे भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस दोनों में क्या अंतर है, तो दोनों अलग अलग अवधारणा है। गवर्नमेंट एक स्थायी अवधारणा है, गवर्नेंस एक डायनेमिक अवधारणा है। दोनों को आगे चल के हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से प्रारंभिक परीक्षा के जो भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न है वो एक कहाँ से आ रहे हैं उसको हम लोग एक संक्षेप में देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और आने वाले नेक्स्ट सेशन में हम इसको आगे इलिब्रेट करेंगे, भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में किस तरीके से प्रश्न आए हैं, कहाँ से आए हैं। बहुत सारे तथ्यों को याद करना एक जटिल प्रश्न रहा है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। तो न्यूमरल्स के माध्यम से हम लोग इसको याद करेंगे या बहुत सारी चीज़ों को याद करने का प्रयास करें, छोटे छोटे कोड बना के या किसी, देखिए तथ्यात्मक चीज़ों को दिमाग में रोकना अपने आप में बहुत टफ टास्क है। तो उसके लिए आपको अपनी एक समझ विकसित करनी होगी, अपने कोड बनाने होंगे, अपने न्यूमरल्स बनाने होंगे, या अपने किसी चीज़ों से जोड़ के उसको याद करना हो किस चीज़ का हम पढ़ रहे हैं। और 25 से 30 क्वेश्चन भी आते हैं, इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन आपके रिपीट रहते हैं, पुराने रहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगर ये गलत हो गया तो आप नेगेटिव मार्किंग के उसमें परीक्षा से बाहर हो सकते हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए इन चीज़ों को प्रारंभिक परीक्षा में दे करके आगे आने वाले समय में मुख्य परीक्षा में इसके जो अन्य इससे इंटरलिंक मुख्य परीक्षा में है उसको हम लोग देखेंगे। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में नए राज्यों के गठन पर है। जैसे सिक्किम का गठन जब हुआ था तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये हुआ। जैसे अभी परिनियमन आयोग बन रहा है तो आने वाले समय में इसमें हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से किस तरीके से किस सेक्शन से जुड़ा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी डायनेमिक चीज़ें हैं कि जो है वो आपकी सीधे सीधे इंडियन पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। जैसे परिनियमन आयोग हो गया, कोई अमेंडमेंट बिल है, ठीक है, कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं अब तक, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान के, जो विभिन्न जो जो चर्च अनुच्छेद रहते हैं। जैसे निर्वाचन आयोग
किस अनुच्छेद में है, या संदोग सेवा किस अनुच्छेद में, इस तरीके के प्रश्न सीधे सीधे आपके परीक्षा में आते रहते हैं। तो भाग 2 में जो आपका है राज्यों के गठन और संघ राज्य के बारे में, वो अनुच्छेद 4, इसके बाद 5 से 11 तक आपका इसमें है सिटीजनशिप में नागरिकता के जो विभिन्न प्रावधान है। ठीक है, तो इस तरीके से भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को आप इसमें सब नहीं तैयार करना है, लेकिन ये है कि इसमें से आपको इतने में से कहीं ना कहीं 1 से 3 क्वेश्चन मिलने की संभावना है। तो इस तरीके से अगर आप एक स्ट्रक्चर बना करके इसको देखेंगे, और यहाँ ये भी देखने वाला है कि इसके साथ साथ लोअर पीसीएस है, आरओ है, ठीक है, उसमें भी प्रश्न इसके इसी तरीके के आते हैं। लेकिन जब हम यूपीएससी पर जाते हैं तो वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बेस आने शुरू हो जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल से क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं। तो हमारा एक इस तरीके की तैयारी होनी चाहिए कि हम तथ्यात्मक भी जानें और मुख्य परीक्षा में अवधारणात्मक समझ विकसित करने वाले तत्वों को भी हम समझें। तो इस तरीके से अब हम इसके विभिन्न खंडों को देखेंगे कहाँ कहाँ से इसमें प्रश्न आते हैं। हाँ, एक चीज़ और है तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए कि जो एक व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि एक चीज को आप 100 बार पढ़ें, ना कि 100 चीज को एक एक बार पढ़ें। तो जब हम एक चीज को 100 बार पढ़ते हैं तो हमारी एक समझ विकसित हो जाती है, वो हमको याद हो जाता है। और हाँ, क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, ये भी इम्पोर्टेंट है। इन्हीं 4 चीज़ों पे आपका पूरा पूरा